बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 में देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद बहुत से साइंटिस्ट ने इन रेज पर वर्क किया और ये जो वर्क्स हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ये सिस्टमेटिक थे। मतलब एक प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश हुई, फिर दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात की गई। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशंस इस्टेब्लिश द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज्ड नेचर, मतलब ये चार्ज रखती हैं। और ये बात किसने की? दो साइंटिस्ट हैं, जे पेरिन और जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ कैथोड रेज वर एस्टैब्लिश्ड बाय जे पेरिन एंड जे थॉमसन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिस्पांस देंगी और मैग्नेटिक फील्ड को भी रिस्पांस देंगी। तो अगर तो कोई फील्ड भी नहीं है, मतलब ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी और ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दी कैथोड होगा। मतलब कैथोड ऐसे है तो इनकी स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन में होगी और ये बिल्कुल सीधी लाइन में जाएंगे और डिस्चार्ज ट्यूब में जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है वहाँ पर ये एक स्पॉट या ग्लो पैदा करेंगे, तो पता लगेगा ये सीधी लाइन में जा रही है। लेकिन जे पेरिन ने देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो ये साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो मैंने एक स्पॉट शो किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है पॉइंट सी। आपकी बुक में इसको पॉइंट 2 कहा गया होगा। तो ये साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जे थॉमसन साहब ने, तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई हैं, जिसको मैंने यहाँ पॉइंट ए से डेजिग्नेट किया हुआ है। आपकी बुक में पॉइंट 3 होगा ये। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेरे असर डाउनवर्ड या अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाना शो कर रहा है कि इनमें ये चार्ज नेचर की हैं। और जब दोनों फील्ड आपने अप्लाई की, दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ आपने सेट की, तो ये दोबारा स्ट्रेट लाइन में पॉइंट बी पर स्ट्राइक कर सकती हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट से ये बात वाजिया हो गई कि कैथोड रेज चार्ज रखती हैं और ये चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। तो जो पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की वो ये है कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। नंबर 2 हम देखते हैं फ्लोरेसेंस। ये जिस चीज़ पे स्ट्राइक करेंगी वहाँ ये मखसूस चमक पैदा करेंगी, जिसे फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगी जब ये स्ट्राइक करेंगी विद वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब। और ये ग्लो ना सिर्फ ग्लास ट्यूब में पैदा करेंगी बल्कि रेयर अर्थ और मिनरल्स में भी। मतलब जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं और जो मिनरल्स ज़मीन के अंदर आपको मिलते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये उनके साथ भी स्ट्राइक करेंगी तो उनमें चमक पैदा करेंगी। जैसे कि एल्यूमिना इनके रास्ते में आए तो उसको ये रेड कलर की चमक दे देंगी, और टिन के बने हुए स्टोन्स रख दें टिन मेटल के तो वो येलो कलर शो करेंगे। तो मतलब ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं जिस मटेरियल से ये टकराएं। फिर बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है कि दीज कैन कास्ट शेडो। ये अक्स बना सकती हैं किसी भी मटेरियल का जो ओपैक हो। तो कैथोड रेज कैन कास्ट अ शैडो व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। जैसे ये देखिएगा डायग्राम में, ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कैथोड रेज आएंगी, इससे स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ इसका ये शैडो बन जाएगा। अब ये शैडो बनना ये शो कर रहा है कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जिस तरह रोशनी के रास्ते में कोई चीज़ आए तो वो उसका अक्स बनाती है, तो वहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला था कि रोशनी सीधी लाइन में सफ़र करती है, इसलिए वो किसी चीज़ का शैडो बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ये बहुत रेवोल्यूशनरी प्रॉपर्टी है कि मटेरियल नेचर रखती हैं ये रेज, यानी ये रेज नहीं हैं, ये मटेरियल पार्टिकल हैं। ये एक मतलब आप ये कहें कि सोच को बदल देने वाली प्रॉपर्टी थी। इन रेस के रास्ते में जब छोटा सा
पैडल व्हील रखा गया, तो उस पैडल व्हील को कैथोड रेज ने घुमाना शुरू कर दिया। मतलब दीज रेज कैन डिराइव अ स्मॉल पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अब ये बात क्या शो कर रही है कि ये रेज नहीं है, ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि जब पार्टिकल पार्टिकल से टकराएगा तो ही उसमें वो हरकत पैदा कर सकता है, तो ही उसमें रोटेशन कर सकता है। तो मतलब ये मटेरियल पार्टिकल हैं, इनका मास भी है, इनमें वेलोसिटी भी है, तो ये मोमेंटम रखती हैं। तो यहाँ से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि कैथोड रेज असल में रेज नहीं है, ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिनका डेफिनेट मास है और डेफिनेट वेलोसिटी है। फिर सिंपल सी बात है कि कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक एन एनोड पर्टिकुलरली विद लार्ज एटॉमिक मास। मतलब कैथोड रेज एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं कब, जब ये किससे स्ट्राइक करें, किसी हैवी मेटल एनोड से। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन अ मैटर। किसी ये मैटर पर गिरती रहे, जिस्म पर गिरती रहे, मुसलसल पड़ती रहे, तो ये उसको गर्म कर देंगी। तो जैसे कि प्लैटिनम फॉयल है, अगर इनके रास्ते में रखा जाए प्लैटिनम की बनी हुई पतरी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्लो करना शुरू कर देगी प्लैटिनम फॉयल, जिसका मतलब है कि वो हीट अप हो गई है, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए हैं। कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैसेस। कैथोड रेज, हाई एनर्जी कैथोड रेज जब किसी गैस के मॉलिक्यूल में से गुजारी जाएंगी तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगी, पीछे पॉजिटिव आयन बनेंगे, तो हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैसेस। दे कैन कॉज केमिकल चेंज एज वेल बिकॉज दे हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट। Addition of electron is known as reduction, so these can cause chemical change. These can pass through a thin metal foil like aluminium or gold foil. यानी इनके रास्ते में अगर कोई चीज़ है तो ये उसको क्रॉस कर सकती हैं अगर वो थिन है, यानी ज़्यादा, मतलब अब ये कहें कि अगर ज़्यादा मोटाई है मेटल की तो ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर थिन मेटल है या थिन फॉयल है तो ये इसको क्रॉस कर जाएंगे। तो इनकी जो चार्ज ओवर मास वैल्यू है वो शो कर रही है कि सिंपली इलेक्ट्रॉन है, यानी इनकी चार्ज ओवर मास वैल्यू किसके इक्वल थी, इलेक्ट्रॉन के इक्वल आई। अब ये जो 10 प्रॉपर्टीज हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी देखना है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इन 10 प्रॉपर्टीज और एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन्स क्या हमारे सामने आती हैं। तो कंक्लूजन्स ये हैं कि कैथोड रेज असल में स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ये एक लेयर है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की, और स्टोने ने इन पार्टिकल्स को फिर इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ये बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव बनती है कि कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन किसने कहा। फिर इनकी चार्ज ओवर मास वैल्यू जो जे थॉम्सन ने फाइंड की वो सेम रही, इस नो मैटर विच गैस वाज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ट्यूब के अंदर डिफरेंट गैसेज यूज की गई, हैवी गैस, लाइटर गैस, लेकिन चार्ज ओवर मास वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या था कि ये रेज गैस से पैदा ही नहीं होती, ये तो कैथोड से निकलती हैं, ये तो मेटल से निकलती हैं, तो इनका जो गैस यूज करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में उससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो फिर ये नतीजा किया गया कि ऑल एटम हैव द इलेक्ट्रॉन, मीन इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये मौजूद हैं, आप कह सकते हैं हर मटेरियल पार्टिकल के अंदर, तो इनका गैस की नेचर को चेंज करने से कोई लेना देना नहीं है। तो कंक्लूजन्स जो हैं प्रॉपर्टीज के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमने प्रॉपर्टीज आज पढ़ी हैं उसमें एक चार्ज नेचर, एक मटेरियल नेचर और फ्लोरिसेंस वाली जो प्रॉपर्टी है ये ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, बाकी एज अ होल ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, और जो कंक्लूजन्स हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।